राम 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 राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कर्ता के भेद बताए। 18वां अध्याय चल रहा है। 3 भेद, सात्विक, राजस और तामस। अब भगवान 29वें श्लोक में बुद्धि और धृति के 3 भेद बता रहे हैं। श्लोक है 29वां। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु, प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब तू गुणतः यानी गुणों के अनुसार त्रिविधम या 3 प्रकार के बुद्धे यानी बुद्धि, धृते यानी धृति के, भेद को, पृथक्त्वेन अलग अलग रूप से, श्रवण यानी सुन, अशेषेण जो कि मेरे द्वारा पूर्ण रूप से कहे जा रहे हैं, प्रोच्यमानम यानी कहे जा रहे हैं। हे धनंजय, अब तू गुणों के अनुसार, कौन से गुण? 3 गुण जो हैं, सात्विक, राजस, तामस, इनके अनुसार बुद्धि और धृति के, एवं माने भी धृति के भी 3 प्रकार के भेद अलग अलग रूप से सुन, जो कि मेरे द्वारा पूर्ण रूप से कहे जा रहे हैं। तो भगवान यहाँ बताते हैं कि हम लोगों ने पीछे श्लोक में कर्म संग्रह के 3 कारण जाने थे कि कर्म संग्रह किस प्रकार से होता है। वो बताया था करण, कर्म और कर्ता। 3 भेद कर्म संग्रह के, इनके कारण से कर्म का संग्रह होता है, कर्ता, कर्म और करण। तो भगवान ने कर्ता और कर्म के 3 भेद बता दिए, लेकिन करण का भेद नहीं बताया, क्योंकि करण के 3 भेद होते ही नहीं। करण का मतलब है इंद्रियां यानी साधन। ये जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन, बुद्धि, अहंकार, तो ये 5 जो 10 इंद्रियां हैं, इनके भेद नहीं होते हैं। इन्हें बुद्धि ही प्रभावित करती है और ये बुद्धि के द्वारा ही कार्य करते हैं। तो इसलिए इनके भेद, करण के भेद यानी साधन के भेद भगवान ने नहीं बताए। बुद्धि ही इनको संचालित करती है, इंद्रियों को। इसलिए यहाँ बुद्धि के भेद से कर्णों के भेद बता रहे हैं। अब कहते हैं बुद्धि को किसी निश्चय पर पहुँचने के लिए
दृढ़ता से ठीक तरह रखने वाली और अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए धारण शक्ति की आवश्यकता है। जो बुद्धि निश्चय करती है, कुछ उचित कार्य करना चाहती है, अच्छे कार्य करना चाहती है और उसे निश्चय तक पहुंचाने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जो धारणा शक्ति है, जो हमारी शक्ति है, उसको धृति कहते हैं, जो धारण शक्ति है। बुद्धि में कोई बात आई और वो धारण नहीं हुई, आई और निकल गई, स्थिर नहीं हुई, तो फिर हम उसे कार्य रूप में परिणित नहीं कर सकते। जब हमने विचार किया और उसको धारण, हाँ करना है, ऐसा करना है, इस प्रकार से करना है, तो जब ये धारणा भली भांति हमारे अंदर हो जाएगी तभी वो कार्य रूप में परिणित होगी, तभी हम उस कार्य को कर सकते। धारण शक्ति यानी धृति के बिना बुद्धि अपने निश्चय पर दृढ़ नहीं रह सकती। अभी सोचा फिर बाद में बदल जाएगी, फिर हो सकता है दिमाग से उतर जाए, वो बात फिर हम कर ही ना पाए। दान देना है, भी बहुत देना है, इतना देना है, फिर धारण नहीं किया उस विचार को, फिर वो निकल गया बात, फिर किया भी नहीं हमने। सेवा करनी है लेकिन वो धारण नहीं हुई बात, तो फिर हम उस बात को क्रिया रूप में परिणित नहीं कर पाएंगे। मनुष्य जो कुछ भी करता है बुद्धिपूर्वक ही करता है, अर्थात ठीक सोच समझ कर ही किसी काम में प्रवृत्त होता है। उस काम में प्रवृत्त होने पर भी उसको धैर्य की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। बुद्धि विचार शक्ति तेज है, विचारता तो बहुत अच्छी बातें, बहुत कार्य के लिए ये करना क्या करना, लेकिन धारण शक्ति भी श्रेष्ठ होनी चाहिए, तभी वो कार्य सुचारू रूप से कार्यान्वित होता है। तो यहाँ पर ये बताया है बुद्धि और धृति के बारे में, इसके भेद भगवान बताएंगे अलग अलग। और धनंजय यहाँ भगवान ने कहा है, धनंजय क्यों नाम रखा है अर्जुन का, क्योंकि राजसूय यज्ञ हुआ था, तो राजसूय यज्ञ में अर्जुन विजय प्राप्त करके बहुत सा धन इकट्ठा करके लाए थे जीत कर, तो इसलिए उनका नाम धनंजय पड़ा है। लेकिन यहाँ भगवान अर्जुन को सचेत करते हैं कि देखो तुम सात्विक बुद्धि को ग्रहण करो और सात्विक धृति को ग्रहण करो, दोनों को धारण करो। बुद्धि सात्विक को ग्रहण करो और धृति को धारण करो, सात्विक धृति को, और उससे फिर गुणातीत हो जाओ। ये सब कुछ हो तुम्हारे पास, सब कुछ अच्छे कार्य करो, बुद्धि में खूब अच्छे विचार आएं और उनको धारण भी करो, कार्य रूप में परिणित करो, फिर इसके बाद गुणातीत हो जाओ कि तुमने ये नहीं किया है। इस सब अच्छे कर्मों को करते हुए भी अकर्ता बन जाओ। इस धन को इकट्ठा करो, यही वास्तविक धन है। इसलिए अर्जुन को भगवान यहाँ पर सावधान करते हैं कि अपने नाम को सार्थक करो। तो इस तरह यहाँ पर अब भगवान तीन भेद बुद्धि और धृति के बताते हैं आगे श्लोक में, उसको हमें सुनना है। कहते हैं बहुत ध्यान से सुनो और इसको अपने जीवन में लाओ। बुद्धि ही सारी इंद्रियों का संचालन करती है, बुद्धि शासक है वो इंद्रियों के लिए, और वो यदि सही है, सात्विक है, तो हमारे जीवन में स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता है, या फिर हम इंद्रियों के गुलाम नहीं होंगे। जो करने के लिए आए हैं उस उद्देश्य की ओर अच्छे से बढ़ते चले जाएंगे। पृथक तो उनके भेद अलग अलग ठीक तरह से कहूँगा, अर्थात बुद्धि और धृति के विषय में क्या क्या भेद है मैं उनको कहूँगा। भगवान कहते हैं प्रोच्यमान मशेषेण, कि बुद्धि और धृति के विषय में जानने की जो जो आवश्यक बातें हैं उन सबको मैं पूरा पूरा कहूँगा, जिसके बाद फिर कुछ जानना शेष नहीं रह जाएगा। अब यहाँ पर भगवान बुद्धि के भेद बताते हैं। 30वां श्लोक है।
इसी अध्याय का। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। प्रवृत्तिम यानी प्रवृत्त होना, लगना, और चा और निवृत्तिम उससे अलग होना। चा माने और, कार्य कार्य, कार्य माने कार्य, अकार्य अकार्य यानी करणीय कर्म और अकरणीय कर्म। भया भय, भय और अभय। बंधम यानी बंधन, मोक्षम मोक्ष, चा यानी और, या माने जो, वेत्ति माने जानती है, बुद्धि बुद्धि, सा माने वह, पार्थ अर्जुन सात्विकी। हे प्रथानंदन, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, जो यह जानती है यानी जो बुद्धि यह जानती है कि किसमें लगना है किसमें नहीं लगना है, क्या कार्य करना चाहिए क्या नहीं। यानी कि साधक मात्र की प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दो अवस्थाएं होती हैं। साधक की दो ही अवस्थाएं होती हैं। जो साधना करता है वो किसी कार्य में लगता है और किसी कार्य से निवृत्त होता है। ये करना चाहिए, ये हित में है और ये अहित में है, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। तो जो हित में है उसमें वो प्रवृत्त होता है और जो अहित में है, जन कल्याण में अहित कारक है और अपने लिए भी, तो उससे वो निवृत्त होता है। इन्हीं दो अवस्थाओं में रहता है। जब वह सांसारिक काम धंधा करता है तो प्रवृत्ति अवस्था होती है, और जब भजन पूजन आदि करते हैं तो ध्यान जप आदि, तो वह निवृत्ति की अवस्था होती है। संसार से अलग होकर काम धंधा छोड़कर पूजा भजन में लगे हैं, ध्यान में लगे हैं, तो ये निवृत्ति की अवस्था है। लेकिन हम इन दोनों को करते हुए भी हम इसमें प्रवृत्त हो जाते हैं, इस पे हमें ध्यान देना है। सांसारिक जो कार्य करते हैं काम धंधा, उसमें अगर हमारी कामना है तो हम प्रवृत्त हैं, और यज्ञ जप ध्यान आदि में भी यदि हम ये सोचते हैं कि हमें इससे मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, ऊंचा लोक मिलेगा, ये सब सूक्ष्म कामनाएं हैं जो सांसारिक दिख नहीं रही हैं। सांसारिक पदार्थों के पाने की कामना नहीं, लेकिन अंदर से ये सब सम्मान आदि पाने की भावना है, उच्च लोकों के पाने की भावना है, तो ये भी प्रवृत्त ही कहा जाएगा। क्योंकि कामना है और वासना है। कामना तो देखने में सांसारिक वस्तुओं के पाने की है, लेकिन वासना क्या है? जब हम जब ध्यान आदि करते हैं तो वो दिखाई नहीं देता कि हमें ये वस्तु मिलेगी, वो तो अंदर सूक्ष्म ये कामना है, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, बड़ाई होगी, तो ये वासना है। यदि ये हमारे अंदर भाव है तो दोनों को हम करते हुए संसार में प्रवृत्त माने जाएंगे। लेकिन अगर इन्हीं कामों को हम संसार में रह करके सांसारिक काम धंधा करते हैं और हम भजन पूजन भी करते हैं, काम धंधा छोड़ करके एक समय आता है भजन में बैठ जाते हैं, लेकिन अगर इनमें संसार ये सब करते हुए हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, कोई कामना नहीं होती है, और ध्यान पूजन में भी हमारी कोई कामना नहीं होती है, भगवान को पाने का भाव होता है,
तो वह जो इस संसार में कार्य करते हुए, संसार की रचना करते हुए, सारे संसार को प्रकाशित करते हुए इनमें प्रवृत्त और निवृत्त नहीं होता है, वो हैं हमारे प्रभु। तो इन सब काम का धंधा को, सांसारिक क्रियाकलाप को करते हुए, जब ध्यान आदि करते हुए हमारे अंदर केवल परमात्मा की प्राप्ति की भावना है, वही हमारा लक्ष्य है, तो ये सब करते हुए भी हम निवृत्त कहे जाएंगे। मुख्य रूप से कामना और वासना ही हमें बांधती है। तो वह बुद्धि जानती है कि हमें किस प्रकार से संसार में लगना है और किस प्रकार से उससे निवृत्त होना है। नाही कंचन बुरी कामनी काम क्रोध मद लोभ सिखाते, समझ के अपना जगत प्रभु का और निज माया का जाल बिछाते। तो ये बताया प्रवृत्त और निवृत्त। अब है कार्य। शास्त्र वर्ण और आश्रम की मर्यादा के अनुसार जो काम किया जाता है, जो शास्त्र में लिखा है ऐसा करना चाहिए, इससे हित होगा अपना भी और दूसरे का भी। तो जो कार्य शास्त्र वर्ण और आश्रम की मर्यादा के अनुसार किया जाता है, हम जिस वर्ण के हैं, गृहस्थ आश्रम के हैं, किस आश्रम के हैं, हमें अपने उस कर्तव्य का पालन करना है। तो जो हमारे लिए नियत कर्म है, उनको उनके अनुसार जो कार्य करता है वो कार्य है, कर्तव्य है, और जो इनके विरुद्ध करता है वो अकर्तव्य है, निषिद्ध कर्मों को करता है, जो मना है शास्त्र में, वो यदि वो कार्य करता है तो वह अकर्तव्य है, अकार्य है। जिसको हम कर सकते हैं, जिसको जरूर करना चाहिए और जिसके करने से जीव का जरूर कल्याण होगा, और अभी भी कल्याण, अभी भी हित का है और आगे भी उसका परिणाम भी हितकारक होगा, तो ऐसे कार्य को तो करना चाहिए। और जो कार्य बंधन कारक है, कामना बंधन कारक है, स्वार्थ बंधन कारक है, मेरा भला हो जाए दूसरे का क्या हो कोई मतलब नहीं, तो वो सब अकर्तव्य है, वो अकार्य है, जिसको हमें नहीं करना चाहिए। और है भयाभय। भय और अभय, वो बुद्धि जानती है कि इस कार्य को करने में भय है और इस कार्य को करने में अभय है। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो हम भयभीत रहते हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, क्योंकि जीवन तो दुखमय होगा जो कर्तव्य नहीं करेगा। तो संसारी कर्तव्य को करते हुए, जो भी हमारे निहित कर्म है उनको करते हुए हमें भगवान को पाना है, अपनी वृत्ति को बदलना है, सोच बदलनी है, समुचित मनोवृत्ति से कार्य करना है, तो हम भय से रहित हो जाएंगे। भय और अभय के कारण को देखना चाहिए। जिस कर्म से अभी और परिणाम में अपना और दुनिया का अनिष्ट होने की संभावना है, वो कर्म भय अर्थात भयदायक है, भय देने वाले हैं। आगे क्या होगा देखो, हमने तो तुमसे ऐसी बात कह दी, उसकी बुराई हमने तुमसे कह दी, लेकिन तुम मत उससे कहना, नहीं तो बहुत झगड़ा हो जाएगा, फिर बात बहुत खराब हो। हमने तुम्हें कह दिया है। क्यों कह दिया है? जब आप अपने पास उस बात को नहीं रख सकते हैं तो आप दूसरे से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो दूसरा उस बात को अपने पास गुप्त रख लेगा। जब हमसे नहीं रखी गई तो दूसरे से तब तो वो बात निकल गई। अब तो हमारे आश्रित ही नहीं है कि हम उसको रोक सकें, तो हम भयभीत रहेंगे, कहीं उसने कह तो नहीं दिया, देखो चुगली हमने कर तो दी लेकिन हम उससे कह दिए कि नहीं कहना, भय रहेगा। तो ऐसे कार्य जो हमें भय उत्पन्न करते हैं हमारे अंदर, तो वो कार्य सोच समझकर नहीं करना चाहिए, उसे करना नहीं चाहिए। बुद्धि जानती है ये कार्य नहीं करना, वो बुद्धि सात्विकी है। और अभय
जिस कर्म से अभी और परिणाम में अपना और दुनिया का हित होने की संभावना है, वो कर्म अभय। निष्काम भाव से परहित के लिए किया हुआ कर्म अभयदायक है। सांसारिक दृष्टि से भले ही वो लगता हो कि हमें दुख आएगा, लेकिन वो कार्य कल्याणकारक होगा भविष्य में। अच्छे कार्य करने में थोड़ा तकलीफ तो होती है, दूसरों की सेवा करने में कष्ट तो होता ही है, देने में कुछ कष्ट होता है, अपना त्याग करना पड़ता है। तो इस प्रकार ये सब अभय करने वाले कर्म हैं। उन्हें बुद्धि जानती है कि ये कर्म हमें करना है, इससे अभय होंगे, और ये नहीं करना, इससे भयमय जीवन होगा। जब मनुष्य करने लायक कर्म से च्युत होकर अकार्य में प्रवृत्त होता है, जो नहीं करना चाहिए, तब उसके मन में अपनी मान बढ़ाई की हानि, निंदा, अपमान होने की आशंका से भय पैदा होता है। जीवन ऐसे ही बिता दिया, कुछ किया नहीं, कुछ अच्छे कर्म नहीं किया, तो भी भयभीत रहेंगे कि आगे जाना है, भगवान के यहाँ जाना है, क्या होगा, कैसे, कर्म ही नहीं अच्छे किए, तो भी जीवन में अशांति यहाँ भी रहेगी। और वहाँ तो फिर जब कर्म नहीं अच्छे किए तो फिर कैसे वहाँ पर शांति मिल सकती है, भगवान कैसे खुश हो सकते। परंतु जो अपनी मर्यादा से कभी विचलित नहीं होता, अपने मन से किसी का भी अनिष्ट नहीं चाहता, केवल परमात्मा में लगा रहता है, उसके मन में सदा अभय बना रहता है। प्रभु हमारे साथ है, विश्वास रखना चाहिए, दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। वो देख रहे हैं, हम जो कुछ भी करते हैं सब कुछ वो देख रहे हैं, अंतर्यामी हैं, उनसे कुछ छिपा नहीं। तो कोई देख नहीं रहा, इधर उधर का कोई नहीं देख रहा, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो भगवान तो देख रहे हैं। लिखा पढ़ी तो सब हमारी हो रही है। तो ये सोचना चाहिए कि प्रभु अभी हैं, यहाँ हैं, अपने में हैं और सब में। ये भाव जब बना रहेगा, अभी हैं यहाँ और हमारे पास हैं, यहाँ हैं, अभी हैं और यहाँ हैं और अपने में हैं और सब में, तो हमारा द्वेष नहीं होगा किसी से। बंधम मोक्षम चाया वेत्ति, और जो बुद्धि ये जानती है कि किस कार्य से बंधन होगा, किस कार्य से मोक्ष होगा, मुक्त होंगे, अवगुणों से मुक्त होंगे। किस कार्य से बंधन होता है? सकाम कर्म करने से, कितना भी बड़ा बड़ा कार्य कर दो, यज्ञ दान तप आदि कितने बड़े बड़े कर दो, यदि हमें भौतिक जगत की कामना है, संसारिक कामना है, तो सब कार्य बंधन कारक होंगे। बंधन कारक क्या? संस्कार बनाएंगे, और संस्कार बनाएंगे कि हमने किया है तो पाने के लिए इस भौतिक जगत में आना ही होगा। आने में कोई बुराई नहीं, लेकिन संस्कार बना के वासना रख के करने में बंधन हो जाता है। प्रभु भेजेंगे, प्रभु के कार्य के लिए आएंगे, उन्हीं की शक्ति से सारा कार्य होगा, वही करवाएंगे, उन्हीं की कृपा से होगा। तो जो बुद्धि जानती है कि किस प्रकार कार्य करने से बंधन होता है, वह तो सात्विकी बुद्धि है। और किस प्रकार से करने से मोक्ष होता है। घर गृहस्थी में रहते हुए भी हम मुक्त हो सकते हैं, आसानी से मुक्त हो सकते हैं। जहाँ हो वहीं रहो, जो करते हो वही करो, बस जरा सा दृष्टिकोण बदल लो, सब पूजा पाठ बन जाएगा, दलदल कहीं नहीं रहेगा, शांति छा जाएगी। जहाँ हो वहीं रहो, भागने की ज़रूरत नहीं है कि ये पचड़ा है, कहाँ फंस गए। जो लोग वहाँ रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, कितने अच्छे हैं, कितने वो लोग भक्ति भजन कर रहे हैं, हम तो यहाँ कहाँ इसमें फंसे पड़े हैं, अपने को कोसते रहते हैं। तो ये लोग अभागे हैं, इस तरह का नहीं सोचना है। जहाँ है वहीं रहो, पर दृष्टिकोण भगवान की सेवा, भगवान की सेवा। तो प्रभु का कार्य प्रभु ने रखा है, बस इस प्रकार करते हुए हम बंधन को नहीं प्राप्त होते, मोक्ष को प्राप्त होते। तो अपने को जो वस्तुएं नहीं मिली हैं, उनकी कामना होने से मनुष्य उनके अभाव का अनुभव करता है। संसारिक पदार्थ नहीं है तो उसमें भी वो परतंत्र है, कब मिलेगी कब मिलेगी, ये कब मिलेगी, जब वो मिलेगी तभी हम सुखी होंगे, जब मिलेंगे जब सुखी होंगे। और फिर जब वो मिल जाती हैं चीज़ें
जो सांसारिक कामना है, फिर भी वो परतंत्र हो जाता है, उन चीज़ों के परतंत्र हो जाता है, उनके अभाव में वो जी नहीं सकता। उनके अगर कमी हो जाती है कहीं भी, उनके रख रखाव के लिए परतंत्र होता है, उसी की चिंता रहती है। तो दोनों में ही परतंत्रता है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ईमानदारी से जो करते हुए, कार्य करते हुए हमें जो मिलता है उसे प्रभु का प्रसाद समझकर स्वीकार करना चाहिए। प्राप्त ही पर्याप्त है। हमें आवश्यकता की पूर्ति करनी है। एक कामना होती है और एक आवश्यकता होती है। संसार की कामना होती है और परमात्मा की आवश्यकता होती है। कामना की कभी पूर्ति होती ही नहीं, कभी नहीं पूर्ति है। कामना तो ऐसी राक्षसी है, महाराज जी ने लिखा कि इसका पेट कभी भरता ही नहीं, कभी इसको संतुष्ट किया जा ही नहीं सकता। एक हुई वो पूरी हुई, फिर दूसरी आ गई, फिर तीसरी, जीवन पर्यंत चलती रही। लेकिन प्रभु प्राप्ति ये शांति देने वाली है। एक बार मिल गए वो फिर वो जाने के नहीं है, हमेशा के लिए वो प्रभु हमारे हो जाते, हमारे पास रहते हैं हमारे पास, लेकिन हमें जानकारी नहीं। जब हम जान जाते हैं तभी हम संतुष्ट हों। कामना की पूर्ति होती ही नहीं, उसकी तो निवृत्त होती है, पर आवश्यकता की पूर्ति ही होती है। कामना की पूर्ति कभी नहीं। आवश्यकता जो है प्रभु प्राप्ति की, वो हम पूरा कर सकते हैं। ये हमारा पुरुषार्थ है, ये हमारे हाथ में है। लेकिन कामना की पूर्ति हमारे हाथ में नहीं, वो तो प्रारब्ध है। पहले बताया, अर्थ और काम ये प्रारब्ध से प्राप्त होते हैं, और धर्म और मोक्ष ये पुरुषार्थ से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया, निष्कर्ष यह निकला कि सांसारिक वस्तुओं की कामना से ही बंधन होता है। सांसारिक वस्तुओं की कामना से बंधन कैसे होता है? कर्तव्य करो लेकिन कामना से न करो, तो बंधन नहीं होगा। लेकिन अगर हमने किसी को भी जरा सा भी 10 रुपया भी दिया है, हमारा यदि कामना है कि हमारा हाथ जोड़ेगा, हमारे हाथ से पानी पिला दिया, कुछ खिला दिया, हमने पुण्य कर दिया, बहुत बड़ा पुण्य कर दिया, ये सब बंधन। पुण्य किया हमने तो बंधन हो गया। हम कहें करो पुण्य, अच्छे कार्य करो, लेकिन ये भाव नहीं हो कि हमने बहुत अच्छा कार्य किया, हमने पुण्य किया, हमने धर्म किया, यही बंधन का कारण। तेरी देन तुझको और कौन, शक्ति भी तुम्हारी, धन भी तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा। निष्कर्ष ये निकला कि सांसारिक वस्तुओं की कामना से ही बंधन होता है। परमात्मा के सिवाय किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, देश काल आदि की कामना न होने से मुक्ति होती है। यदि मन में कामना है तो वस्तु पास में हो तो बंधन है, पास में ना हो तो भी बंधन है। तो हमें कामना नहीं करनी चाहिए। तो इस वास्तविक तत्व को जानना ही वास्तव में सात्विक बुद्धि कहलाती है। तो हमें इस प्रकार अपने बुद्धि को सात्विक रखना चाहिए। अच्छे शास्त्रों के पढ़ने से, अच्छा संग करने से, अच्छे विचार करने से, वातावरण में रहने से अच्छे हमारी बुद्धि सात्विक होती चली जाती है। परमात्मा की आवश्यकता भी संसार की कामना होने से ही पैदा होती है। कामना का अत्यंत अभाव होने पर आवश्यकता रहती ही नहीं, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो कामना यदि नहीं रहती है तो ये जो हम भगवान को पा जाते हैं, फिर आवश्यकता किस बात की भगवान को पाने? जब मिल गए तो मिल गए, तो व्यक्ति तो उसी में आनंदित रहता है, उससे तो कभी अलग होता ही नहीं। तो इसलिए समय शक्ति के रहते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति में भरसक प्रयत्न करना चाहिए, कर्तव्यों को अपने करना चाहिए और प्रभु के स्मरण में लगे रहना। श्री राम।